नवंबर 2008। रात के लगभग 9 बज रहे थे। मुंबई अपनी रोज की तरह जिंदा था। कोई डिनर कर रहा था, कोई स्टेशन पर ट्रेन पकड़ रहा था और कोई होटल में ठहरने आया था। लेकिन अगले कुछ मिनटों में इस शहर की कहानी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मुख्य घटना, द इंसिडेंट। 10 हथियारबंद हमलावर समुद्र के रास्ते शहर में घुसते हैं और शुरू होती है 60 घंटे तक चलने वाली दहशत, जिसे आज दुनिया 2008 मुंबई हमले के नाम से जानती है। पर असली सवाल आज भी वही है, क्या ये सिर्फ एक इंटेलिजेंस फेल्योर था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई थी? हमले की शुरुआत, द इन्फिल्ट्रेशन। शाम के समय हमलावर कराची से नाव के जरिए निकलते हैं। रास्ते में एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव कुबेर को हाईजैक करते हैं और उसके क्रू को मार देते हैं। फिर वे मुंबई के तट के पास पहुंचते हैं और छोटे छोटे ग्रुप्स में बंट जाते हैं। खून से रंगे प्लेटफॉर्म, द फर्स्ट स्ट्राइक। रात 9:30 बजे पहला हमला होता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर। भीड़ से भरे प्लेटफॉर्म पर अचानक गोलियां चलने लगती हैं। लोगों को समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। कुछ ही मिनटों में दर्जनों लोग जमीन पर गिर चुके होते हैं। लगभग उसी समय दूसरा हमला होता है लियोपोल्ड कैफे में। ये जगह विदेशी पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय थी और हमलावरों ने इसे खास तौर पर निशाना बनाया। किलेबंदी और शहादत, द सीज। इसके बाद सबसे खतरनाक मोड़ आता है। हमलावर शहर के 2 बड़े होटलों में घुसते हैं, ताजमहल पैलेस होटल और ओबेरॉय ट्राइडेंट। यहां वे लोगों को बंधक बना लेते हैं। कमरों में आग लगाई जाती है, धमाके होते हैं और डर हर कोने में फैल जाता है। रात 10 बजे के आसपास मुंबई पुलिस को घटनाओं की जानकारी मिलती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कन्फ्यूजन। कहीं से खबर आती है कि गैंगवार है, कहीं से कि एक अकेला हमला है। कोई साफ तस्वीर नहीं थी। अधिकारी जैसे हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन अचानक वे हमलावरों के सामने आ जाते हैं। कुछ ही सेकंड में तीनों अधिकारियों की जान चली जाती है। ये पल पूरे ऑपरेशन के लिए एक बड़ा झटका था। दहशत का फैलाव, द एक्सपेंशन। इस बीच एक और जगह पर हमला होता है, नरीमन हाउस। यह एक यहूदी केंद्र था और यहां भी लोगों को बंधक बनाया जाता है। रात बीतती जाती है लेकिन हमले रुकते नहीं। हमलावर लगातार अपने हैंडलर्स से संपर्क में थे। वे सैटेलाइट फोन और जीपीएस का इस्तेमाल कर रहे थे और जांच में सामने आया कि उनका संबंध लश्कर तैयबा से था। खुफिया चेतावनी और देरी, द वार्निंग और डिले। अब सबसे चौंकाने वाली बात, हमले से पहले खुफिया एजेंसियों को चेतावनी मिल चुकी थी। अमेरिका की CIA ने भी भारत को इनपुट दिया था, जिसमें कहा गया था कि मुंबई के बड़े होटल निशाने पर हो सकते हैं। लेकिन ये चेतावनियां जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाईं। सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई, तट की निगरानी कमजोर रही। NSG कमांडो को दिल्ली से आने में समय लग गया। अंतिम प्रहार, द एंड ऑफ ऑपरेशन। ताज होटल में आग और धुएं के बीच कमांडो एक एक कमरे में तलाशी लेते हैं। ओबेरॉय में बंधकों को बाहर निकाला जाता है और नरीमन हाउस में भी ऑपरेशन चलता है। 29 नवंबर की सुबह आखिरी हमलावर को मार गिराया जाता है, लेकिन इस हमले में 166 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। सैकड़ों घायल थे। एक हमलावर जिंदा पकड़ा गया, अजमल कसाब। उसकी पूछताछ से ट्रेनिंग कैंप, प्लानिंग और हमले की पूरी रणनीति सामने आई। निष्कर्ष, द फाइनल क्वेश्चन। अब सवाल फिर वही, क्या ये सिर्फ इंटेलिजेंस फेल्योर था? तथ्य बताते हैं, चेतावनियां थीं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे, कोऑर्डिनेशन की कमी थी। लेकिन साजिश के दावों के लिए कोई ठोस सबूत सार्वजनिक रूप से साबित नहीं हो पाया। शायद सच इन दोनों के बीच कहीं है, एक तरफ लापरवाही, दूसरी तरफ बेहद संगठित हमला। 26/11 सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक सबक था कि सुरक्षा में एक छोटी सी चूक पूरे देश को हिला सकती है। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब समय के साथ भी अधूरे रह जाते हैं।